नमस्कार दोस्तों, ये रीट का पेपर है। रीट 2015 का, ठीक है ना। ST1 यानी कि लेवल 1 का है, 1 से 5 का। अब इसमें पहले अपन साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं 30, ठीक है। इसके बाद में और देखेंगे। तो पहले ये साइकोलॉजी के हैं 30 क्वेश्चन, ठीक। अब जिस जिसके साइकोलॉजी आती है, जिन जिन एग्जामों में, उन सभी के लिए काम का है, ठीक है ना। अब ये तो नुकसान तो करेगा नहीं, और ये ऐसे तो है नहीं है कि भाई चलिए ये इसमें आया है ये क्वेश्चन तो और कुछ और जो एग्ज़ाम उनमें आएंगे ही नहीं हैं, या फिर ये सीमा में इनको बांध दिया गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने सिलेबस के हिसाब से वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए भाई, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है जब तनाव, इंग्लिश देख इसकी, रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। यार, फंक्शन ऑफ द ब्रेन है ना। जब तनाव मनुष्य की संरचना तथा कृत्य में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया या फिर तनाव, डिसलेक्सिया, पिछड़ापन। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य में विभेद का परिणाम होता है। चल, पिछड़ापन, पिछड़ापन तो डिसलेक्सिया, क्या ही करें इसमें, तनाव करते हैं। चल, एक में बाई है ना, ये जब बाई में वाई में एक, मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जब एक 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 में सी है भाई साहब, एक में डिसलेक्सिया है, ठीक। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है डिसलेक्सिया, रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। डिसलेक्सिया। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है ना, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। जब ये आएगा मानसिक न्यूनता 70, नहीं 70 से कम, 70 से, ये तो सामान्य में आ जाएगा। 80 से 100, तो 80 से 100 सामान्य में आ जाएगा, और अगर 100 से ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली में है ना, इसमें प्रतिभाशाली में आ जाएगा 100 से ऊपर। जब अपन इसमें एक करते हैं 12, 12 नहीं 2, 2 में है ए, है 2 में, 2 में ए है, ठीक है ना, सही है। 70 से कम। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है, एन इंडिविजुअल वॉज ए मेंटल क्वांटिटी इज ए नॉर्मली स्पोकन ऑफ ए मेंटली रिटायर्ड। साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं 70 से कम। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बता भाई क्या आएगा इसमें। बच्चों में अमूर्तमान, अमूर्त, जैसे कि ये कुछ दिख रहा है ना, ये तो ये मूर्त में है, और ये दिख नहीं रहा है वो अमूर्त। तो बच्चों में अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बच्चों में जब ये प्रतिभाशाली में आ जाएगा है ना, पिछड़े प्रतिभाशाली, सही है। देखते हैं 3, 3, 3 कहाँ है, 3 में भी, सही है, 3 में भी। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत, ये तो आएगा नहीं है ना। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक यांत्रिकता। जब तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, 4 में भी है, रक्षात्मक यांत्रिकता, डिफेंस मैकेनिज्म। तनाव को
कम करने के। अब जैसे कि अपन है, अब अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और अपन पढ़ना ज़रूरी है, तो वह फिर क्या आएगा, तनाव आएगा। अब इसको कम करने का क्या है तरीका, इसका उपाय सिर्फ एक यही है कि पढ़ो, ये है बात, है ना। तो रक्षात्मक यांत्रिकता, है ना, और भी विधि है, 4 के बाद में 5। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, जब इसमें कौन सा आएगा, ठीक भाई। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, जब सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, है ना, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये नहीं है, है ना। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। निम्न में कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, जबकि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव और प्रेरणा सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। 5 में सी सही है। कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ये नहीं है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, जबकि समस्या है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। प्रेरणा मतलब लीक ऑफ ए मोटिवेशन फॉर लर्निंग, मोटिवेशनल। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, ये है आश्रित है, विद्यार्थी आश्रित है, सही है। 6 में ये सही है, आश्रित चर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, जब योगात्मक है, निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, है ना, सम्मेटिव, ठीक है, ये दोनों तो हो गया, है ना, CCE हो गया, है ना, और ये मानक, ये पता नहीं है भाई मानक का। तो सम्मेटिव बोलते हैं वार्षिक को, जैसे कि अर्धवार्षिक और वार्षिक इसमें आ जाएगी परीक्षा, है ना, वार्षिक और अर्धवार्षिक। निर्माणात्मक का मतलब है फॉर्मेटिव शायद जैसे कि जो टेस्ट लिए जाते हैं ना वो, और CCE ये सतत है, ये, है ना। अब ये पता नहीं है यार कि जैसे कि ये CCE है, ये जो ये 3 महीना का जो टेस्ट लिए जाते हैं, ये CC में आएगा या फिर निर्माणात्मक में आएगा, ठीक है, नॉर्म्स आएगा इसमें आंसर। 7 में नॉर्म्स, ये क्या होता है भाई। NCF 2005 बल देता है, ये देता है रटने पर तो बिल्कुल नहीं देगा, तो करके सीखने पर। 8 में ये सही है, करके सीखने पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, जब रुख शैक्षिक उद्देश्य, है ना, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, दो बार देख। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य है, ठीक है ना, और मूल्यांकन यानी कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, है ना, एवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, है ना, या तो C है और या D है। इसमें कौन सा बताएं, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और शिक्षण अनुभव, ये C करते हैं। अगर ये मान लेता है कौन सा है, 9 में शिक्षण अनुभव, ठीक है ना, शिक्षण अनुभव है इसमें। निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, शिक्षण अनुभव, जबकि शैक्षिक उद्देश्य है, ठीक है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एवेल्यूएशन और लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव, ये नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है,
जब क्रियात्मक अनुसंधान उसको कहते हैं, स्कूल के जो अंदर होती है ना, जो भी बालकों के हित में, वो सब क्रियात्मक अनुसंधान में आएगा। जब कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? सी। 10 में सी है। जब देखें, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक। आरटी एक्ट 2000 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 45 है। तो 11 में 45 है ना। फिर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बताओ भाई क्या आएगा इसमें? तर्क, जिज्ञासा 7, 9, 11, 6। इसमें होना चाहिए 9। ये नहीं, 9 नहीं, 11 करते हैं, है ना। 11 का मतलब हो गया 6 साल का बच्चा एडमिशन लेता है, 6 और 5, 12 में। 12 में भी सही है यार। ठीक। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष में। और चाहिए 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष से कम का बच्चा एडमिशन नहीं लेगा स्कूल में। सरकारी स्कूलों में नियम है ये, 6 वर्ष से कम का बच्चा सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकता। 6 वर्ष से कहने का मतलब ये है ना, जैसे कि अगर 6 वर्ष तक का बच्चा है ना, वो पहली कक्षा में आएगा वो। ठीक है, 6 वर्ष से नीचे का। जब 6 वर्ष से ऊपर का नहीं, जब 6 वर्ष ही है अधिकतम पहली कक्षा में एडमिशन लेने की जो ये उपाय है, वो 6 वर्ष है। ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है 12 में 11 वर्ष। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ये मांसपेशियों की वृद्धि, स्नायु मंडल, एग्रोकाइन, ये क्या है, एग्रो एंडोर्निक ग्लैंड्स। चलो उपरोक्त सभी 13 में ना, उपरोक्त सभी स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एग्रोकाइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ना, शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपरोक्त सभी, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एग्रोकाइन ग्लैंड्स। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये प्रभावित करती है ना, जब प्रभावित करती है तो रॉस नहीं, अपन इसमें वुडवर्थ करते हैं, अगर ये मान लेता है तो रॉस ही है यार। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने कहा था भाई। रॉस यानी कि क्रोध में कह रहा है बात को, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्रोध में कह रहा है भाई रॉस। आगे चलते हैं। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने। वातावरण, जैसे कि ये वातावरण है ना, इसमें बच्चा है ये। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण, द थ्योरी ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाई ए थॉर्नडाइक इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब ये आ जाएगा, देख प्रयास का, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, उसको क्या कहा जाता है? प्रयास का, है ना, तत्परता का, है ना, अभ्यास का। प्रयास का, तत्परता का, प्रयास का, तत्परता का और अभ्यास का। प्रयास, तत्परता, अभ्यास सिद्धांत कहा जाता है। औपचारिक नियमों का अनुरूप समानता, क्या ही करें इसमें, सी कर दें। 15 में 15 में भी है भाई,
अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है इसमें। अधिगम अंतरण का, द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वही है थांडाइक इज ए कॉल्ड। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ये समझ में कोई बात, ये हम कहीं है किसा या अनुरूप तत्वों का। वैसे थांडाइक का सिद्धांत को प्रयास है ना, प्रयास का, अभ्यास का, तत्परता कहा जाता है, बिल्ली पे किया था, ठीक है ना भाई। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? जब वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता है ना, प्रत्यागमन, भिन्नता, अभिप्रेरण अलग चीज़ आ जाएगी। समानता, सिमिलरिटी है ना, प्रत्यागमन, रिग्रेशन और वाइब्रेटेशन अभिप्रेरणा करते हैं भैया 16 में 16 में डी सही, क्योंकि अभिप्रेरणा चीज़ अलग होगी ना, मोटिवेशन। निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? हेरिडिटी। जब सिमिलरिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ ए हेरिडिटी, जब ये सिमिलरिटी तो होगी। प्रत्यागमन, रेग्रेशन, फिर भिन्नता, वेरिएशन, अभिप्रेरणा अलग चीज़ है। भिन्नता समानता प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा अलग चीज़ है। कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी है, ये अपन ने पढ़ चुका था, आ भी चुका है क्वेश्चन। 8 एवं 9 वर्ष, जब 8 एवं 9 वर्ष 6 + 3, जब न एक क्वेश्चन ये आया था, बताइए बच्चा कौन सी क्लास में अमूर्त चिंतन करने लग जाता है? अमूर्त चिंतन कुछ ऐसे था यार वो, है ना, 8 या 9 वर्ष, जो तीसरी कक्षा ऐसे था, उसमें अपन ने किया था, उसमें 6 क्लास है ना। तो तीसरी क्लास है वो, कि बच्चा लिखने यानी लिखने नहीं, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है 3 वर्ष व तीसरी क्लास में या छठी क्लास में। जब अगर 9 और 6 तो अमूर्त 9 और 6, 9 से 10 11 12 13 14 15 और 9 और 3 9 10 11, जब 3 थी उसमें। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? देखें, एक क्वेश्चन आया था कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है, ये तो सही है, 8 एवं 9 वर्ष है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, अमूर्त चिंतन बालक में विकसित हो जाता है तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा, छठी कक्षा, ऐसे था। यहाँ पर ये लिखने से संबंधित थे, लिखने का तो नहीं था, है ना, अमूर्ति चिंतन के बारे में था शायद। 17 में सी है, 8 व 9 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, नई खोज करने की। जब शैशव है ना, प्रौढ़ावस्था, किशोरा, यहाँ पर उत्तर बाल अवस्था करें या किशोरावस्था करें, नई खोज करने की और घूमने की। जब यार लेटर चाइल्डहुड है, चल यही करते हैं, अगर ये सही है यार, उत्तर बाल अवस्था ना, सही है भाई, जीत गए जंग, उत्तर बाल अवस्था है। जब है ना, ये पता होना चाहिए, जैसे कि शैशवावस्था कब से कब को कहा गया है, जैसे कि 0 से 2 वर्ष, तो फिर बाल अवस्था किसे कहा गया है, उत्तर बाल अवस्था किसे कहा गया है, ठीक है ना, किशोरावस्था कब से कब को कहा गया है, वगैरह वगैरह। तो ये उत्तर बाल अवस्था है। किशोरावस्था कहा गया है 11 से 19 वर्ष है ना, किशोरावस्था। और शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। और बाल अवस्था शायद 6 से 12 कुछ ऐसे है। पूर्व बाल अवस्था जैसे कि 2 से 5 है ना, क्लियर नहीं है लेकिन देख लेना भाई। प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, 18 में बी है ना, उत्तर बाल अवस्था। निम्न में कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख है ना, उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, भूख का, रुचि का, अर्जित प्रेरक की बात है ना, तो अर्जित प्रेरक
पुरस्कार, सही है। विश्राम, भूख, रुचि, ये अलग, सॉरी अर्जित, यानी कि रुचि, रुचि अपन अर्जित करते हैं। पुरस्कार तो कोई देता है जब देता है, हाँ सही है, रुचि रुचि। 19 बी और सी है ना, पुरस्कार और रुचि, सही है, पुरस्कार रुचि। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा और भावात्मक, दोनों है 20 में। ओह 20 में सिर्फ भी है। भावात्मक अभिप्रेरणा वर्णित होती है। मोटिवेशन इज ए चार्टराइज्ड बाई इफेक्टिव और रसल, यानी भावात्मक जागृति द्वारा अभिप्रेरणा वर्णित होती है। जब अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा, ठीक है भाई, भावात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा। हाँ ये ज्ञानात्मक तो आएगा ही कैसे, ज्ञानात्मक तो बहुत बड़ी चीज़ होगी भाई, ज्ञानात्मक तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। अभिप्रेरणा वर्णित होती है यानी कि मोटिवेशन। भावात्मक को अपन बोल सकते हैं इमोशनल, सही है। इमोशनल इंटेलिजेंट मतलब IQ। और बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA, MA/CA। जब MA/CA का मतलब हुआ MA यानी कि मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, MA से मेंटल एज, C से करंट एज इंटू 100, MA/CA इंटू 100। चिंतक मानसिक क्रिया का ये आ जाएगा ना, ज्ञानात्मक, किस हाँ ज्ञानात्मक पक्ष है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। जब संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, बता इंग्लिश दे क्या की। अंडर सिग्नल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नड। अंडर सिग्नल लर्निंग विच द फॉलोइंग इज ए लर्न। तो ये संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम का तो मतलब है सीखना। अब संकेत का मतलब क्या है, अंडर सिग्नल लर्निंग। यार क्या ही करें इसमें, पारस्परिक मनोविज्ञान कर देते हैं, चल 22 गलत है भाई। पारंपरिक है, पारंपरिक अनुकूल। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत है ना, ये पूरा ही है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत मतलब पारंपरिक अनुकूलन। ट्रेडिशनल ओकोमेंडेशनल अंडर सिग्नल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्नड। पारंपरिक अनुकूलन। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में। चल ये सही है, 23 में डी उपरोक्त सभी बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में। गतिवाही योग्यता मतलब मोटर एबिलिटी, बुद्धि स्तर इंटेलिजेंट लेवल, एटीट्यूड अभिवृद्धि। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या होनी चाहिए। अगर समस्या होगी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब अगर ये नहीं आ रहा है तो समस्या क्रिएट हो रही है ना। अब इसको पढ़ के निकल लेंगे, जैसे कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है भाई, चलो ये भाषा है तो कोई एक्टिविटी नहीं है, समस्या ही उत्पन्न नहीं है। समस्या उत्पन्न नहीं है तो फिर वो एक्टिव कैसे होगा दिमाग। चिंतन प्रारंभ होना यानी कि चिंतन प्रारंभ तभी होगा जब समस्या होगी, कहने का मतलब यह है। चॉइस में है ना डी। बुद्धि लब्धि संप्रदाय, देख अगर बुद्धि का आ रहा है जैसे कि ब, तो ब ही आएगा, जैसे कि बिने, ठीक है ना, देखने की ज़रूरत नहीं है। केटल 16 PF से है, यानी कि चाय की केटली 16 जड़ी बूटियों से पी रहे हैं अपन बना के, है ना। तो चाय की केटली जिसमें 16 जड़ी बूटी डाल के पी रहे हैं, जब केटली से तो केटल और 16
16 से 16 PF। टर्मन ने कौन सा दिया था यार? टर्मन साइमन बिने तो ये होगा, क्योंकि वह से वह बुद्धि। रीड का पता नहीं है। 25 सही है ना? अरे मार दिया इसने तो। ये टर्मन है भाई 25 में। संप्रत्यय, ये IQ की बात कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए इंटेलिजेंट क्वांटिटी IQ वाज ए डेवलप्ड बाई, है ना? IQ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वांटिटी IQ वाज ए डेवलप्ड बाई, यानी कि IQ की बात है भाई साहब। तो ये टर्मन ने है। अब टर्मन ने दे दिया, टर्मन के बाद में फिर इसमें संशोधन किया था विनय ने। तो होने को तो टर्मन भी संबंधित है और विनय भी संबंधित है, लेकिन IQ की बात है तो टर्मन है। बुद्धि लब्धि सूत्र की बात है विनय है ना? तो बुद्धि लब्धि सूत्र विनय है, और लेकिन विकसित किया शुरू की बात है IQ, तो ये टर्मन है। IQ तो ये टर्मन है। इसके बाद में इसमें संशोधन किया था विनय ने। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है जब गहन तो आएगा नहीं, ये आई बात समझ में? सतह ही आएगा गारंटी से। और देख ले मान किए, सुन 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 सुन, ये आएगा ये ऑब्जर्वेशनल व्यू, ये आएगा प्रक्षेपणात्मक दृष्टिकोण। 26 में नीचे है 26 में भी है। यही है यार, ज़्यादा दिमाग लगा दिया भाई। ऑब्जर्वेशनल व्यू ये नहीं है। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है सतही सरप्रेस व्यू। 26 में भी निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण नहीं है। जब पिछड़ेपन का कारण नहीं है तो सामान्य बुद्धि का अभाव। सामान्य बुद्धि का अभाव, सामान्य बुद्धि तो यार चलिए रख लिया है, ये पिछड़ेपन का कारण। शारीरिक दोष है, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण ये नहीं है, स्वस्थ वातावरण नहीं है ना? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये स्वस्थ वातावरण नहीं है। 27 में सही है ये तो। फिर व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व का द पर्सनल टाइपोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्सनैलिटी वाज ए प्रेजेंटेड बाई। द फर्स्ट टोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्सनैलिटी वाज ए प्रेजेंट बाई। 28 में सी है। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हिप्पोक्रेट्स ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक मिनट रुक। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है ना? ये सेल्डन तो शारीरिक से संबंधित है, शरीर दिया था इसने, तो मन का पता नहीं है। हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स शायद वो है क्या, मोटा पतला वगैरह। सेल्डन लंबा वगैरह, ये क्लियर नहीं है यार, याद तो है लेकिन करेक्ट याद नहीं है। 28 में सी। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। द फर्स्ट टोपोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी वाज ए प्रेजेंट बाई। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व ना, पर्सनैलिटी हिप्पोक्रेट्स ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब ये आ जाएगा सामान्य तथा विशिष्ट कारक, ये दो हो गया ना, सामान्य तथा विशिष्ट कारक। द्विकारक, द्विकारक में स्पीयरमैन। देखिए पहले आंसर देख, 29 में भी सही है। ये ऐसे याद कर रखा है देख, स्पीयर
और मैन दो नाम है, दो नाम है तो दो से दो कारक है ना, दो कारक तो स्पेयरमैन, समय तथा विशिष्ट कारक। और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिकारक से हो जाएगा जैसे कि मछली के तीन गलफड़े, तो गलफड़े से तो गिलफोड़ हो गया, और तीन से त्रियामी, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। ठीक है, साक्य किसने दिया था? क्राउडन ने। और थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि। और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन कोहलर ने। और पावलोव ने शायद शास्त्रीय अनुबंधन का कोहलर है, नहीं शास्त्रीय अनुबंधन का वो है, वो नैतिक है ना, नैतिक कोहलर है, नैतिक सिद्धांत कोहलर है। शास्त्रीय पावलोव है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव। नैतिक कोहलर है, शास्त्रीय पावलोव है। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था है ना। और पुनर्वेलन ये हल ने दिया था। और साक्य क्राउडर हो ही गया। और पाटसन व्यवहारवादी है, जॉन डी भी व्यवहारवादी है। सूझवादी कौन कौन है? सूझवादी ये है, एक तो क्या नाम है उसका, सूझवादी ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा, ठीक है ना। कुत्ते पे किसने किया था? कुत्ते पे पावलोव ने किया था। चूहा पे किसने किया था? स्किनर ने। और क्या नाम है, चूहा पे स्किनर, यानी कि चूहा और कबूतर पे स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत का है ना। और रेखीय ये भी स्किनर का है। और रेखीय स्किनर का है। और ठीक है ना, ये 16 PF बता दिया। केटल, चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी से पी रहे हैं ना। और ये क्रेसमर में से आ रहा है, क्रेसमर में से आ रहा है, तो ये होगा से शारीरिक है ना। और ये जो सोल्ड का है ना, शारीरिक, ठीक भाई, आगे बात समझ में? और कोई छूट रहा है? और क्रेसमर का शारीरिक बता दिया मैंने ना, क्रेसमर में शारीरिक आएगा, से शारीरिक आएगा। और थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का, तत्परता का, अभ्यास का, ये आ जाएगा थॉर्नडाइक का, बिल्ली पे किया था। और पावलोव ने कुत्ता पे किया था। गस्टेल्टवादियों ने चिंपांजी पे, नाम क्या था? सुल्तान। और बुद्धि की बात है तो स्थापित तो आईक्यू ये थर्स्टन ने किया था। लेकिन ये दिया था बुद्धिलब्धि का सूत्र बिने ने, ठीक है। और पहली जो वो प्रयोगशाला है वो लिप्जिंग है ना, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और बता, और स्पेयरमैन ने धिकारक है ना, गिलफोर्ड का बता दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर है, पट्टी की गार्डनर से बहुबुद्धि। और यही याद है भाई, और जब आएगा और देख लेंगे। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जब ये आ जाएगा क्या नहीं, अचीवमेंट आएगा, अचीवमेंट आएगा भाई, ठीक है ना, अचीवमेंट 30 में। ठीक, तो ये थे साइकोलॉजी क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।